आईनी तरमीम का मुसव्वदा पहले मेरे पास नहीं आया, बल्कि वजीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि वो आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, यह जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। उनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता। इनका मकसद था ये होने नहीं देना। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। बोले, बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास ही है। आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ ना होने पर नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ हम जैसे लोग और अवाम भी इस खराबी के जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। कहाँ हैं 1 अरब दरख्त, कहाँ हैं बड़ी स्कीमें। आंसू गैस के शैल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मुसव्वदे और सोच के करीब तर आ चुके। तरमीम में हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। कहा, अगर मौलाना तरमीम के हक में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा। आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएंगी। सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना बैरून मुल्क का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। बोले, नवाज शरीफ निजी महफिलों में हंसी मजाक में ये कहते हैं कि आप सब लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम आपके साथ हैं। मगर जब मैंने कदम बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई मेरे साथ नहीं था। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के 25 अक्टूबर से पहले तरमीम के बयान पर जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद कर दी है। पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 खत्म कर दे। कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। आमरीत ना अब मुल्क में होगी और ना ही इदारों के अंदर होगी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, फर्ज करें एक वजीर आजम अपने दफ्तर को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करे, उस वजीर आजम के अपने मेंबर उसे हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, फैसला लिखने वाले जज को बेंच में जरूर होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह को 2 बार इस बेंच में बैठने को कहा। अब हमारे पास किसी को पकड़कर बेंच में बिठाने का इख्तियार तो नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, अब कोई ना बैठना चाहे तो क्या जिरगा भिजवाएं? मैंने एक केस सुना, उस पर नजरसानी आए और मैं ना बैठूं तो क्या अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा? अली जफर बोले, अदालत को इस केस में जल्दी क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा, तकरीबन 2.5 साल बाद केस लग रहा है और आप इसे जल्दी कह रहे हैं। 63A नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर पीटीआई के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम कराने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठ कर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा वो अदालत में पढ़ना चाहिए।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ मुताल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं? किसी जज या वकील को इजाजत नहीं देंगे वो उनके माइंड पर बात करे। उनके इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली ज़फ़र साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को PTI का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफीन काज़मी ने बिला इजाजत रोस्ट्रम पर आकर 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है, उनके 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वकील PTI अली ज़फ़र ने कहा, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से ख़त्म हो गई। वकील फारूक एस नाइक से मुकालमे में कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया। फारूक एस नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो आइनी तरमीम की जा रही हैं वो गैर आइनी हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रूशनास करवाया। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा हैं। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान आकर उनकी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। उनका यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करें। अगर इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म को फूलों का तोहफा पेश किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। सियासी सरगर्मियों की इजाजत है, दहशतगर्दी की नहीं। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। लाहौर जलसे में कोई नहीं आया। ये KP से लोग लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर वार। कहा, किसी को गाली देना नहीं चाहती, उनकी ऐसी तरबियत नहीं। अडियाला जेल से सिर्फ एहतजाज की कॉल ही क्यों आती है? कभी खैबर पख्तूनख्वा में तामीर व तरक्की के लिए हिदायत क्यों नहीं आती? कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करो, हेल्थ कार्ड दो, किसान कार्ड दो? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह किया और कर्जे के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख घरों के लिए लोगों को कर्ज दिया जाएगा। स्कीम 100% कुरानदाजी पर होगी। PTI को डी चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। तरबियत याफ्ता दस्ते और मशीनरी आगे रखने का फैसला। अली अमीन ने कहा, 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पर एहतजाज होगा। इजलास में फैसला किया गया कि काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुलिस वाले भाई हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है, ये हक जरूर इस्तेमाल करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहिदे पर वादा खिलाफी की है। अब जमात इस्लामी फैसला करने में आज़ाद है। हुक्मरानों के लिए बेहतर है कि बिजली सस्ती करें और अवाम को रिलीफ दें। चित्राल में जलसे से खिताब के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबे ना माने जाने पर चित्राल से कराची तक तहरीक चलाने का ऐलान किया। कहा, 6 अक्टूबर को कराची और 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़ेह है कि अदालतें कैसे बनेंगी। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती मुआहिदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती मुआहिदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज़ायद सवाल उठाए थे, जिन पर फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत दी है। वफाकी वज़ीर खजाना ने वजारती कमेटी के क़याम पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा, उम्मीद है सहयूनी इस पैगाम को समझ गए होंगे। चाहते तो इसराइली इक़्तिसादी तंसीबात को निशाना बना सकते थे, लेकिन सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले को तरजीह दी। अमरीकी मीडिया ने खदशा जाहिर कर दिया कि इसराइल कुछ रोज़ में ईरान की तेल की तंसीबात को निशाना बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया, इसराइल हमले की सूरत में ईरान का जवाब कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगा। तुलबा से खिताब में अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक को खित्ते में बेअमनी की जड़ करार दिया। कहा, इन मुल्कों की खित्ते में मौजूदगी कम करने से जंगें और झड़पें मुकम्मल ख़त्म होंगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। साथ ही ईरान को कीमत चुकाने की धमकी भी दे दी। ईरान के हमलों पर इराक, ईरान, लेबनान और गजा में शहरियों का जश्न। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो वो ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और खूंरेज़ी का ख़्वाहां नहीं, ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। ईरानी सदर की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने ईरान के मौज़िज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं। यूरोपीय ममालिक और अमरीका इसराइल के बढ़ते जराइम को रुकवाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी दी है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। हम ईरान के खिलाफ मज़ीद पाबंदियां भी लगाएंगे। जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज ने डिवीज़न कमांडर समेत 8 फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। लबनान पर इसराइली हमलों में मज़ीद 60 अफराद शहीद। अब तक 1800 से ज़ायद जाँ बहक, 10 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी जारी। रात से अब तक मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी से इलाकाई अमन व सलामती को खतरे में डाला है। लबनान पर हालिया हमले ने इस कशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा की है।
आलमी बरादरी को तनाव कम करने के लिए तेजी से इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बोर्ड का कहना है कि बाबर का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश का इजहार है। यकीन है वो शॉर्टर फॉर्मेट में टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। बाबर आजम ने गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर बयान में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम की कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट, 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़े पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही माशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियां मुस्तरद करके वाज़े पैगाम दिया है कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी। आईनी तरमीम की खातिर हुकूमत वफादारियां तब्दील करने के बदले 50-50 करोड़ की ऑफर कर रही है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान का इल्जाम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में एहतजाज जरूर करेंगे। इतने मुकदमात बन चुके हैं कि अब नई FIR का कोई डर नहीं। नून लीग के बैरिस्टर अकील ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करेंगे। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अरकान पंजाब असम्बली ख्याल कास्तरो, असद महमूद और नदीम सादिक डोगर समेत 9 अरकान असम्बली और कई मुजाहिरीन जेर हिरासत। बहावलपुर से भी PTI के रुकने असम्बली नवाब रजीउल्लाह खान समेत दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मियांवाली में भी पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव। PTI का रवैया सियासी रवैया नहीं, ये मुल्क में एनार्की, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मखसूस शख्स के लिए नहीं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। जिन लोगों ने अदलिया को आंखें दिखाई वही मंजूर नजर बने हुए हैं। बानी PTI पर जितने केसेस साबित होते हैं उसके बावजूद अदालत से रिलीफ मिल रहा है। एक फर्द को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। MD कैट के मैकेनिज्म से लोगों को करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों का मौका मिल रहा है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने सिंध भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को तलब कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि MD कैट में शफाफियत के लिए आगा खान बोर्ड और IBA से मुशावरत की जाए। उनसे पूछा जाए क्या वो MD कैट का इनेकाद कर सकते हैं। अदालत ने MD कैट में 190 से ज़ायद नंबर्स लेने वाले तुलबा का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज और सदर PMC डॉक्टर रिजवान ताज भी तलब। मजीद समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है, चावल के काम को सनत का दर्जा दिया जा रहा है। अगर सियासी और अदालती कार्रवाइयों पर वक्त लगा सकते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए टाइम क्यों नहीं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। चीनी वजीर आजम के आने की भी बात चल रही है। गैर मुल्की ताकतें अहम रहनुमाओं के आने के वक्त रुकावट डालती हैं। रमा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा रहा है। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू हुआ और रात 2:47 पर खत्म होगा। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में होने वाली शादी की तकरीब में मोहम्मद हारिस के दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। तकरीब वलीमा आज होगी। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले तालीम बालगा को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में पाकिस्तानी थिएटर प्ले आज की ताज़ा खबर पेश किया गया। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा।